नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ की इस खास वीडियो में। दर्शकों, जैसा आपको पता है कि संत रामपाल जी के सानिध्य में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसकी अपडेट्स आपको हम देते रहते हैं। आज संत रामपाल जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस शुरू हो चुका है और आज का पहला दिन है और आप देख सकते हो चारों ओर कितनी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। एक बार कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे हम आज गार्डन में मौजूद हैं और इस गार्डन में आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं, कोई लेटा है अपना धूप सेक रहा है, कोई लोग यहाँ पे चल रहे हैं। आप बहुत भीड़ लगी हुई है। इसी बीच हमारे साथ में एक संत रामपाल जी शिष्य मौजूद है हमारे साथ में, तो इनसे हम बात करेंगे और जानने का ट्राई करेंगे कि ये संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले क्या इनकी क्रियाएं थी और क्या ये भक्ति साधना करते थे। नमस्कार जी। सत्साय जी। क्या नाम है आपका? ईश्वर दास। कहाँ से हो आप? मैं जी जिला रोहतक, गांव सिंहपुरा से, हरियाणा। सर हमें ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा कब? मैंने 2001 में ली सर। आपको लगभग 25 साल हो गए संत रामपाल जी जुड़े हुए, और तो उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे संत रामपाल जी जुड़ने से पहले? मैं जी सारी भक्ति बहुत करी जी, हर व्रत भी करे और सभी साधुओं को टोता फिरा भाई साधु से कल्याण होगा। तो सभी साधुओं से जी कुरुक्षेत्र होया, हरिद्वार होया, भाई मथुरा, वृंदावन और भी काफ़ी पवित्र स्थान जैसे बताते हैं लेख में हैं, जैसे जगत के लेख में, वहाँ सब जगह संत को टोता फिरा। संत कहीं नहीं मेरे को आत्मा में ये दिखा कि भाई ये संत है, पूर्ण संत है। सब उल्टे ही पाखंडी दिखते रहे। होता है कितने अच्छे थे, कितना है कोई ज्ञान बताओ, लेकिन उनका पाखंडी ये दिखे वो। आपने जो संत जो ढूंढने की जो आपने क्रिया शुरू की, आपको कितना साल लग गया? आपने कितने वर्ष उसमें आपने खो दिया अपने? उसमें तो जी 10 वर्ष से लेकर 40-42 वर्ष तक, यानी 30-32 वर्ष खो दिए। बच्चा लग गया था मैं ढूंढने परमात्मा को, और अपने माँ बाप से सबसे पूछता था परमात्मा कैसा होता है। कोई साधु आ जाओ गांव में डट रहे हैं तालाब पे, कुएं पे, उनसे पूछता, उनकी सेवा करता, उनके दूध की रोटी की सेवा करता। घर से ले जाकर भले आइए, छोटा बच्चा कर रहा है भाई सेवा, और परमात्मा नहीं बताया कोई किसी को बतावे, कोई किसी ये शुरू से पता था कि भाई मालिक सबका एक है। और ये भाई चिता में हमने अग्नि में दलना है बार बार, इससे कोई एक ही छुटकारा दिला सकता है जो मालिक सबका एक है वो। आपकी जो भगवान खोजने की जो चाह थी वो शुरुआत बचपन से ही थी? बचपन से थी जी, बिल्कुल बचपन से थी। तो फिर आपको संत रामपाल जी का ज्ञान कब और कैसे मिला, कैसे प्राप्त हुआ? हाँ जी, मैं कहीं रोहतक में कोई अपना बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहा था। मेरा एक जानकार था, मेरे को जानता था वो मेरे को नहीं बोला वहाँ करो था, भगवान आए हैं, आप वहाँ जाइए। मैंने कहा तभी मखा जी ले चलो मेरे को। वो मेरे को उसी टाइम पर लेके करोथा आश्रम में पहुँच गया। वो बीड़ी सिगरेट मैंने बाहर छुपा दी, अग बयाती दफ़े उठाऊं, पर परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया जी, उनके चरणों में जाते ही बिल्कुल कमज़ोर हो गया था मैं जी। हड्डी पसली मेरी दुख्या करती, फेफड़े दुखे थे जी नशे से। वहाँ उनके चरणों में जाते ही ऐसे हो गए, अगर मैं रोने लग गया। परमात्मा ने बार बार पुचकारा। मैं संत रामपाल महाराज जी परमात्मा आए हुए हैं इस धरा पे, जो कि जी गारंटीड बात है, ये कोई झूठ नहीं है, किसी को बरगलाने वाली बात नहीं है। 2-4 महीने इनको जरूर सत्संग भी देख। आपके जो ये बीड़ी और सिगरेट पीने की जो आपको बीड़ी आप पीते थे, उसकी आपको हैबिट कब से लगी थी? कब से आप इसके आदी थे? हाँ जी, वो संतों को पूर्ण संत ढूंढने के उसमें वो संत थे, वो बीड़ी सिगरेट मंगाते, तम्बाकू मंगाते, उसको पीना भी सिखा दिया। वो शराब भी मंगाते, अफीम भी मंगाते, मैं ला देता जी। हाँ, पैसे। कितने साल से पी रहे थे आप खुद बीड़ी? मैं तो जी 11-12 साल का ही पीने लग गया था। हाँ जी। तो फिर आपकी जो आपने बताया कि आप संत रामपाल जी के आश्रम में गए करोथा में, तो आपकी बीड़ी सारी छूट गई? एकदम से जी, एकदम से। जब ही नाम हृदय धरा, सारा पाप जल गया जी, एकदम से खत्म हो गया मेरा। और जी उनके चरणों में इतना सुख मिला उसी दिन उसी टाइम, जिन्हें मिलते सुख उपजे मिटे कोटि उपाद, 14 भवन में मिल गया ऐसा परम से नहीं साथ, ऐसे साथ मिल गए जी हमने। उसके बाद 1 मिनट में पूर्ण आत्मा में न्यू हो गया। ये ऐसे कैसे हो गया कि अचानक से आप संत रामपाल जी के पास में गए और आपका बीड़ी छूट गई? कैसे हो गया जी?
देखो जी, काफी जगह मेरी माँ लेगी मेरे को, मैं कहता था माँ चल छठवाना उड़े छोटे है 5,000 लेगा, कोई साधु झाड़ा लान का। मेरी माँ ने 10,000 भी दिए, पर रास्ते में पीण लग गया उल्टा आने के। 10,000 देने के बावजूद? हाँ, रास्ते में पीण लग गया, छुट्टी नहीं किसी से, क्योंकि उनका कोई आशीर्वाद उनके पास था नहीं, वो ना अधिकारी थे। ये अधिकारी समते से मिले, आत्मा को एकदम से झंझोड़ के रख दिया। और उस दिन के बाद गुरुजी बोले भाई आज के बाद तू पिए भी नहीं गया, कुछ नहीं करेगा। ये बात संत रामपाल जी ने कही थी? हाँ, ये संत रामपाल महाराज जी ने कहे थे आज के बाद आपको गिलानी हो जाएगी। मैंने ऐसी गिलानी हुई थी, हर एक नशे में लिप्त था, सारे नशे में ऑलराउंड था, उनसे सभी से गिलानी होगी। वो दिन है राज है, मैंने किसी को माचिस नहीं दी, घर में नहीं बढ़ने दिया, किसी को बीड़ी तक वाले को, और सबको समझाता हूँ। कोई मेरे से दुश्मनी लगा रहे हैं उससे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई इनको छोड़ दो, तुम्हारा बिल्कुल विनाश हो जाएगा इसमें। और कई एक मेरे से छोटी उम्र वाले गाँव में आसपास में गुआंड में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन मानने नहीं। और मैं उनको बार बार कहता रहता हूँ जी। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 73 हो गई, 73 ईयर। 73 ईयर के आप हो गए, और संत रामपाल जी से आपने 2001 में आपने दीक्षा ली थी। आज 25 साल हो गए, उस बीच में आपने कभी नशे को हाथ तक नहीं लगाया? नहीं जी नहीं, बिल्कुल उधर गया भी नहीं, मैं छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया। मैं किसी को बढ़ने भी नहीं देता ऐसे। फिर क्या अनुभव रहा आपका? आपने जो 12-13 साल आपने जो अन्य भक्ति में आपने परमात्मा प्राप्ति की, आपने जो कोशिश की थी, संतों के पास गए, कितने लोगों से आपने बातचीत की, फिर आप संत रामपाल जी के शरण में आए, आपका क्या अनुभव रहा? क्या आपको संतुष्टि हुई आत्मा? अरे शरीर तो एकदम से बिल्कुल मेरा खोखला हो गया था अंदर से सारा, और वो उसी दिन से मेरा वापस आने लग गया। और फिर 5-6 महीने बाद कहा मैंने गुरुजी से, मेरी उम्र तो 5-6 महीने की रह रही थी गुरुजी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी ने बोले 1 साल से ज्यादा तेरी उम्र नहीं थी ईश्वरदास, और ये परमात्मा ने आपकी उम्र बढ़ाई है। तो आज उस बात को 24-25 वर्ष तो हो गए, इतने तो देख लो बता दी क्लियर। और आगे जी हम सतभक्ति करते हैं, मर्यादा में रहना पड़ता है। तो ये जगत है, इसमें कोई साधु नहीं मिला जी मैंने कहीं भी, वो सारे के सारे पाखंडी थे। साध साध कहते हैं परमात्मा की वाणी में, साध साध सब नेक है आप अपनी ठोर, और जो सचखंड को सतलोक को ले जाएगा वो साधु कोई और, वो साधु और है, और वो संत रामपाल महाराज जी है। इसके सिवाय इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं है, एक समय में एक ही संत होता है, और वो संत रामपाल महाराज जी हैं जी, जो 13-14 आश्रम चला रखे हैं जी इंडिया में, और सारे विश्व को वो हम देसी भाषा में कहते चूल्हा नौत देते हैं। सब आओ भाई, सब खाओ भाई, प्रसाद खाओगे, भंडारा लोगे, ज्ञान सीखोगे तो अपने घर पे चले जाओगे। जो कि परमात्मा ने सभी अपने बच्चे प्यारे होते हैं। संत रामपाल महाराज जी के 3-4 बार आक्रमण करे हैं पब्लिक ने और प्रशासन ने, जो कि संत रामपाल महाराज जी ने एक बार भी नहीं कही अगर भाई आप उल्टे मारना या इनको गाली देना। वैसे ये तो देखने में आता है कि जैसे अन्य जो शंकराचार्य हैं, साधु होते हैं, वो कभी कभी अपने जो टिप्पणी में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। संत रामपाल जी कभी वो किसी को कुछ नहीं बोलते, क्या कारण मानते हो आप इतना बड़ा? नहीं नहीं, वो तो नहीं बोले, भगवान की तरफ से मेरे को ये आदेश है कि ये सभी एक परमात्मा के एक बच्चे हैं, सभी सब सगे हैं, ये सगे भाई बहन हैं, कोई किसी का नहीं है भाई। कोई 2 दिन में, कोई 2 साल में, कोई 10 साल में समझेगा और अपने घर आ जाएंगे सब। पिता ने अपना पुत्र शराब पी कर कहीं गंदी जगह पे भी लेट जाता हो, पिता जब भी अपने पुत्र को उठा लेता है, चाहे वो गाली भी दे जाए, सवेरे वो माफी मांग लेता है। तो ऐसे ही होती आन लग रही है। ये समाजियों ने भी बहुतों ने लठ बरसाए, जिन्हें डले बरसाए, गोली तक चलाई, और जी हमारी पानी काट दिया, हमारी दवाई राशन काट दिया। 10-10 दिन हम उस आश्रमों में बंद करके रखे, लेकिन कोई खत्म नहीं होया जी वहाँ राशन पानी दवाई। और जी उनको भी परमात्मा ने ये कहा भाई ये भी एक दिन परमात्मा को मानेंगे,
और भाई अपने सारे आपके भाई ही इनको कुछ नहीं कहना, कभी भी नहीं कहा। संत रामपाल महाराज जी ने स्वामी दयानंद जी को भी आदरणीय स्वामी दयानंद जी कह के बोला है, उनका ज्ञान बताया, उनके सत्यार्थ प्रकाश वगैरह में ज्ञान बताया। देखो जी, इन यहाँ तक का ऐसा ज्ञान था। इससे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्म के पुत्र हैं और ब्रह्म काल ज्योत निरंजन ने दुर्गा के संयोग से इन तीन देवों की उत्पत्ति करी है, जिनने सृष्टि को चलाया है। इनके आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल सभी को आदर सत्कार देते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और तो मेरा आपसे लास्ट आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि आपने 25 साल संत रामपाल जी को दिए हैं, आपका इतना अरसा समय बीत गया, तो आपके जो आपकी उम्र के हैं, आपके लोग हैं, हरियाणा के लोग जो आपको देखते हैं, क्योंकि हरियाणा अगर गलत नहीं है तो कहीं ना कहीं बीड़ी हुक्का में बहुत आगे है नशा में, तो जो लोग आपको आज देख रहे हैं इस टीवी के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से, उनको आप क्या छोटा संदेश देना चाहोगे? भैया ये जगत वाले सब भाई बहन, भाई नशे का हाथ नहीं लगाओ, ये बहुत बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। ये पूरी कहानी तो ये गऊ के खून से बना है और इसको हुक्का बीड़ी पीवते लाल मिलावे दूर, भाई इसमें शक है नहीं, वो बनेंगे कुत्ते सूर। ऐसी यूनी में क्यों जाओ मेरे भाइयों, सारे सगे भाई बहन, हाँ हम इसको बिल्कुल त्याग दो। ये हमारा आदरणीय और पंचायती कोई पूजनीय नहीं है हुक्का बीड़ी, ये तो हमारा विनाश करने पे काल भगवान ने हमारे को दे रखा। हम काल की जेल में, हाँ इस काल की जेल से जब ही निकला जाएगा जब हम इन व्यसनों को सबको छोड़ के संत रामपाल महाराज जी से नाम ग्रहण करके उसकी मर्यादा में रह के साधना करेंगे, तो हमने यहाँ के भी सारे सुख मिलेंगे इस पृथ्वी के, और आगे तो सुख ही सुख है, आगे तो बहुत सुख है जी। वहाँ तो कभी मृत्यु और बुढ़ापा नहीं है, सदा कोई काम नहीं करना, हमने सदा रहने वाला स्थान है वो सतलोक है, शाश्वत स्थान है वो, सचखंड है वो, उसको अमरधाम कहो, निज धाम कहो, ये है। तो जैसा आपने सुना कि इन्होंने संत रामपाल जी के आश्रम में संत रामपाल जी दीक्षा लेने को 25 साल लगभग हो गए हैं। पहले ये अन्य जगह भटकते थे, तीर्थ स्थल पे जाना, हरिद्वार जाना, और जितना इनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने भी लोग हैं सब पाखंडी हैं, कोई किसी के पास ज्ञान नहीं है। फाइनल सेटिस्फेक्शन इनको संत रामपाल जी के आश्रम में आने के बाद मिला, उनसे ज्ञान लेने को मिला, और आज इनकी एज जो कि 73 हो चुकी है, और आज की एज में भी आप देख सकते हो कितने फिट एंड फाइन है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि भक्ति करने से जो उनको बेनिफिट्स हुए हैं, इनके हुक्का, इनका जो बीड़ी सारा छूट गया है, तो ये दूसरों को भी संदेश दे रहे हैं कि एटलीस्ट एक बार आप संत रामपाल जी का ज्ञान सुने और समझे। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।